नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी की शुरुआत हो चुकी है। वोट पर शायद आप इसको देख भी रहे होंगे, लेकिन इसे लेकर के मैं थोड़ी दुविधा की स्थिति में था। मैं ये तय नहीं कर पा रहा था कि बिग बॉस के बारे में मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कोई क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा चैनल ओटीटी कंटेंट पर केंद्रित है और अगर बिग बॉस ओटीटी पे आ रहा है तो मुझे इसके बारे में बात करनी ही चाहिए। तो अभी दोस्तों मैंने 2 एपिसोड देखे हैं और 2 एपिसोड में काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, कुछ बदलाव दिख रहे हैं, कुछ नई बात दिख रही है, कुछ अच्छी बुरी बातें भी दिख रही हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका व्यवहार भी कुछ समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूँगा। और दोस्तों, ये जो ओटीटी वाला बिग बॉस है ये 6 हफ्ते चलने वाला है। तो अगले 6 हफ्ते तक थोड़े थोड़े अंतराल पर मैं इसके बारे में बात करता रहूँगा। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। तो दोस्तों देखिए, 13 मेहमान हैं इस बार और बिग बॉस के घर में वो सब लोग पहुंच चुके हैं। पहले एपिसोड में उनका इंट्रोडक्शन हुआ था, वो घर गए थे और दूसरा एपिसोड फिर उनको लेकर के था। और दोस्तों, इस बार करण जौहर होस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि सलमान खान की कमी कहीं ना कहीं ज़रूर दिखी। देखिए, करण जौहर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो जादू सलमान खान जगाते हैं वो जादू करण जौहर नहीं जगा पाए और एक तरह से वो थोड़े सपाट ही दिखे। और देखिए, जब मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा था तो प्रतीक सहजपाल बार बार बोल रहे थे, वो टोका टाकी कर रहे थे। अगर सलमान खान होस्ट कर रहे होते तो आपको क्या लगता है कि प्रतीक इतना बोल पाते? शायद वो इतना नहीं बोल पाते। हालांकि प्रतीक शुरू से ही काफ़ी एरोगेंट लग रहे हैं। और दोस्तों, इसमें कुछ नई चीज़ें भी हो रही हैं। पहली चीज़ तो है इसके फॉर्मेट को लेकर के। देखिए, यहाँ जो भी मेहमान आए हैं उनका एक कनेक्शन बनाया गया है। एक लड़के का एक लड़की के साथ कनेक्शन बनाया गया है, एक तरह से इनकी जोड़ी बना दी गई है। और यहाँ ये है कि अगर एक ने गड़बड़ी की तो दोनों को बाहर जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट रख दिया गया। अब देखिए, यहाँ एक लड़की है दिव्या अग्रवाल। दिव्या अग्रवाल का कोई कनेक्शन नहीं है और ये एक इसमें एक ट्विस्ट है, एक नई बात है। देखिए, अगर कोई एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, वो बैलेंस होते हैं, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन खुला छूट जाए तो वो हमेशा उसको अव्यवस्थित करके रखता है और अनस्टेबल करके रखता है। तो यही काम यहाँ करने वाली है दिव्या। दिव्या जो है उनका कोई साथी नहीं है और वो पूरे घर को अनस्टेबल करने का काम यहाँ करेंगी। और दोस्तों देखिए, ये जो है बिग बॉस इस बार ओटीटी पे आ रहा है, तो ओटीटी की जो लिबर्टी है वो भी ये यहाँ ले रहे हैं। ओटीटी कंटेंट में बहुत सारी गाली गलौज होती हैं, खुलेआम होती हैं और इस बार बिग बॉस में भी यही हो रहा है। कंटेस्टेंट खुलेआम गाली गलौज भी कर रहे हैं। और अभी 2 एपिसोड देखने के बाद जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कुछ व्यवहार भी समझ में आ रहा है, उनकी कुछ स्ट्रेटजी भी समझ में आ रही है। देखिए, शमिता शेट्टी हैं और अभी तक वो कूल ही दिख रहे हैं। राकेश बापट भी कूल दिख रहे हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत बार इनविजिबल हो जाते हैं, स्क्रीन पे वो दिखते ही नहीं। कोई एक्टिविटी भी हो रही होती है तो वो किनारे किनारे ही रहते हैं और ये चीज़ उनके खिलाफ जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इस बार मुझे लगता है कि 2 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाले हैं और ज़्यादा चर्चा इन 2 लोगों की होने वाली है। ये हैं प्रतीक और दिव्या। देखिए, प्रतीक शुरू से बहुत एरोगेंट लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बिग बॉस के घर में एंट्री ली तो फिर उनके व्यवहार में कुछ बदलाव भी दिख रहा है और उनके लिए जो परसेप्शन बन रहा है वो भी कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये दोनों जब से आए हैं, प्रतीक और दिव्या, तब से खूब झगड़ रहे हैं और बात बात पर ये दोनों एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। अब ये इनकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि अगर वो खूब झगड़ा करेंगे तो शायद ज़्यादा फुटेज उनको मिलेगी। देखिए, बिग बॉस ने एक नाइट परफॉर्मेंसेस की बात की थी
और इसके लिए देखिए ये दोनों काफ़ी ज़्यादा तैयार दिखे। दिव्या तो शुरू से ही तैयार थी, उन्होंने एक कमान भी संभाल ली और शायद वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी दिखाना चाह रही थी। जब से ये घोषणा हुई परफॉर्मेंसेस की, तब से वो स्टेज पे जाके ही खड़ी थी और जैसे ही बजर बजा वो बोलना शुरू हो गई। लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ प्रतीक भी आ गए और उन्होंने अपना नया आइडिया पेश कर दिया और फिर दोनों में खूब झगड़ा शुरू हो गया। जीशान खान बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ दिख रहे थे जब इंट्रोडक्शन था, लेकिन जब से वो घर में आए हैं तब से थोड़ा शांत ही दिख रहे हैं और उर्फ़ी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। हालांकि उर्फ़ी एक दूसरे से बातें करते हुए ज़रूर दिख रही हैं। और देखिए दोस्तों, जीशान मुझे ऐसा लगता है कि एक साफ दिल के व्यक्ति हैं और शो ऑफ करने में थोड़ा उनका ज़्यादा यकीन है। और दोस्तों देखिए, मूस जो है वो एक बड़ा गेम चेंजर यहाँ हो सकती हैं। जो मूस जटाना है, एक तो वो पहले भी काफ़ी चर्चित और विवादित रही हैं और जिस तरह से अब उन्होंने खेलना शुरू किया है या जिस तरह से उनका व्यवहार सामने आ रहा है, मुझे लगता है कि इस गेम की वो एक की प्लेयर होने वाली हैं। एक टीम भी बनती हुई दिख रही है। निशांत, जीशान और मिलिंद एक दूसरे के साथ चिल करते हुए देखे जा रहे हैं। और दोस्तों, रोना धोना भी शुरू हो चुका है। देखिए, जो अक्षरा सिंह हैं वो मूज की बात पर हर्ट हो गई और खूब वो रोने लगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात उनके खिलाफ ही जा रही है। इससे ये लग रहा है कि वो काफ़ी टफ नहीं है या फिर उतनी कहिए मैच्योर नहीं है जो इन चीज़ों को वो झेल सके या उनका सामना कर सके। वो इमोशनल थोड़ा ज़्यादा लग रही हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा सोच समझ करके काम करती, कुछ दिमाग लगाती, तो उनको करना ये चाहिए था कि भोजपुरी को लेकर के जो कमेंट किया गया उसको इशू बनाना चाहिए था और शायद उससे उनको कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट और सिंपैथी भी मिलती। तो दोस्तों देखिए, अभी बिग बॉस के घर में ये कहानी तो शुरू ही हुई है और आगे बढ़ेगी। अलग अलग टास्क होंगे और अलग अलग चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ता रहेगा, हम इसके बारे में भी बात करते रहेंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।